गुड इवनिंग। नमस्ते। मैं गणित वाला किशोर कुमार लाल दास। तो मैं आज क्लास 9th के जो स्टूडेंट हैं उससे संदर्भित विषय को रखना चाहता हूँ, और वो विषय है आज का रेशनलाइजेशन। तो पिछले कड़ी से जोड़ते हुए इसको आगे बढ़ते हैं। जो एक प्रोसेस होता है मैथ में रेशनलाइजेशन का, तो होता क्या है इसको समझें। या क्या होता है, बहुत सारा मेथड होता है, प्रोसेस होता है मैथमेटिक्स का, तो उसी कड़ी में ये भी एक मेथड्स है। इट इज़ द मेथड और प्रोसेस इन विच डिनोमिनेटर ऑफ इरेशनल नंबर चेंज इनटू रेशनल नंबर्स। क्या होता है, कोई भी जो इरेशनल नंबर के फॉर्म में डिनोमिनेटर रहता है उसको हम लोग चेंज कर देते हैं रेशनल नंबर के फॉर्म में। तो इस प्रोसेस को ही हम लोग बोलते हैं रेशनलाइजेशन। तो इसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो समझने के लिए 3 चीज़ बहुत महत्वपूर्ण होता है। सबसे पहले सुनना, लिसनिंग। तो एकाग्रचित्त होकर के सुनेंगे, ध्यानपूर्वक सुनेंगे। दूसरा होता है देखना, विजुअलाइजेशन। तो जो भी प्रक्रिया है इसको ध्यानपूर्वक देखेंगे। और थर्ड में हो जाता है अंडरस्टैंडिंग या समझना। तो ये तीनों चीज़ का कोरिलेशन है। इस तीनों चीज़ में आप बैलेंस करके चलेंगे तो कंटेंट को अच्छे तरह से आप समझ सकते हैं। तो देखते हैं रिटन फॉर्म में किस तरह से ये प्रॉब्लम रहता है, कैसे इसका सॉल्यूशन होता है। लेकिन होता क्या है, पुनः एक बार समझिए। इट इज़ द प्रोसेस और मेथड इन विच डिनोमिनेटर ऑफ इरेशनल नंबर चेंज इनटू रेशनल नंबर। मतलब नीचे का जो डिनोमिनेटर होता है इरेशनल, उसको चेंज करना होता है रेशनल फॉर्म में। तो इसके लिए हम लोग जो डिनोमिनेटर है उसको यदि सिंगल नंबर्स में है तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं डिनोमिनेटर से। यदि टर्म में है, जैसे √2 + 5 है या √3 - 5 है, तो प्लस रहेगा बीच में टर्म में, तो माइनस से ऊपर नीचे करके, माइनस रहेगा तो प्लस से ऊपर नीचे सेम डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करके हम लोग इस चीज़ को करते हैं। तो रिटन फॉर्म में देखेंगे। और पुनः आप लोगों से आग्रह है जो आप लोग इस चीज़ को आगे बढ़ाएं। कहने का तात्पर्य है जो कि आप लाइक करें, फॉरवर्ड करें और शेयर करें, जिससे अधिक बच्चों में ये फैले और ज्ञान का विस्तार हो। तो इसी मंगल कामना के साथ मैं अपनी वाणी को रिटन फॉर्म में एक्सप्रेस करने के लिए जा रहा हूँ, और इसे देखेंगे, आप समझेंगे। तो पुनः आपका दिन मंगलमय हो, ऐसा हमारी कामना है। जो आप लोगों का दिन आज मंगलमय हो। धन्यवाद। तो देखिए, आज का डेट है 13 अप्रैल 2026 और क्लास 9th के लिए है। और टॉपिक आज का है रेशनलाइजेशन। तो इसको फिर से हम लोग एक बार पुनः देखते हैं क्या होता है रिटन फॉर्म में। इट इज़ द प्रोसेस, ये और मेथड भी बोल सकते हैं। इट इज़ द प्रोसेस और मेथड इन विच डिनोमिनेटर ऑफ इरेशनल नंबर चेंज इनटू रेशनल नंबर्स। मतलब नीचे का जो फॉर्म का इरेशनल नंबर है, जैसे √5 है यहाँ, तो इसको इरेशनल नंबर को रेशनल में चेंज करने का प्रोसेस को ही हम लोग बोलते हैं रेशनलाइजेशन। तो ऐसे एक एग्जाम्पल 3/√3, तो इसको हम लोग √3 को रेशनलाइजेशन करना है, इसका रेशनल नंबर में चेंज करना है।
इरेशनल को रेशनल बनाना है। तो √3/5 ऊपर नीचे इसके मल्टीप्लाई कर देंगे डेनोमिनेटर से, सेम डेनोमिनेटर से। तो √5/5 से इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर दें तो कट के 1 हो गया। तो इस चीज़ को हम लोग कर सकते हैं। तो ये कट गया 5 तो आपका ऊपर हो गया 3√5 ऊपर और नीचे 5√5। तो √5 का स्क्वायर क्या हो जाता है, √5 2 बार हो गया, इसका स्क्वायर करेंगे तो 5 आ जाता है। तो √5 का यदि हम स्क्वायर करेंगे तो 5 हो गया। तो आंसर आपका बन गया 3√5 ऊपर और नीचे 5 √5 इंटू √5। तो इसका स्क्वायर हट जाएगा, 5 हो गया। तो ये हो गया एक आंसर। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, 1/3 + √2 1/3 + √2 इसका रेशनलाइज करेंगे तो क्या करेंगे हम लोग, डेनोमिनेटर यहाँ प्लस है तो माइनस वाले से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। 1/3 + √2। अब यहाँ प्लस है, देखेंगे यहाँ पर जो प्लस है इसको हम लोग माइनस साइन करके चेंज करेंगे। माइनस रहेगा तो प्लस और प्लस रहेगा तो माइनस। तो यहाँ पर √3 + √2 है तो 3 माइनस कर देंगे √2 और 3 - √2। यहाँ बीच में प्लस रहेगा तो माइनस और माइनस रहेगा तो प्लस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिए। अब जब मल्टीप्लाई किए 1 से ऊपर को तो क्या होगा, 3 - √2 ऊपर वाला और नीचे वाला हो गया आपका 3 का 3 से मल्टीप्लाई हुआ तो 3 स्क्वायर और √2 को √2 से मल्टीप्लाई हुआ तो √2 स्क्वायर। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 3 ऊपर नोमिनेटर माइनस √2 और नीचे 3 3 या 9 और √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 हो गया। तो ये आंसर आपका आ गया 3 - √2/7। 9 में से 2 गया 7। इस तरह से ये देखिए प्लस वाला था, ये माइनस वाला है, यहाँ माइनस वाला है। तो ये 2/√3 - 5 इसको हम लोग, यहाँ माइनस है, यहाँ इसको प्लस से हम लोग मल्टीप्लाई कर दिए। देखिए तो क्या किए, √3 + 5 जो ये था यहाँ माइनस उसको प्लस से कर दिए ऊपर और नीचे। √3 + √5 यहाँ यदि माइनस रहेगा तो प्लस, प्लस रहेगा तो माइनस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। अब जब मल्टीप्लाई किए तो ऊपर बच गया 2 × √3 + 5। 2 अब ब्रैकेट में √3 + √5। तो ये हो गया नोमिनेटर और डेनोमिनेटर क्या हुआ, a² a - b a + b। तो ये कौन सा फार्मूला पर आ गया, a - b और a + b। तो इसको हम लोग लिखते हैं a² - b²। तो ये जब लिखते हैं तो यहाँ पर वही चीज़ आ जाएगा। अब देखिए a - b और a + b। तो a² मतलब √3 का स्क्वायर माइनस b की जगह √5 है तो इसका स्क्वायर। तो ऊपर में तो वही हो गया आपका 2 और √3 + √5 का ब्रैकेट क्लोज और नीचे बच गया क्या, √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 और √5 का स्क्वायर करेंगे तो 5। रूट हट जाता है स्क्वायर करने से। तो ऊपर बच गया आपका क्या, 2 बच गया और ब्रैकेट में √3 + √5 और नीचे में 3 में से 5 गया तो -2। अब ये -2 और ये 2 दोनों कट गया, 2 और ये 2 कट गया तो नीचे 1 हो गया। तो इसको हम लिख सकते हैं -√3 + 5। तो ये एक इसका आंसर आ जाता है। तो इस तरह का क्वेश्चन आप कम से कम 5-6 क्वेश्चन बनाएंगे तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगा। जितना भी रेशनलाइजेशन का क्वेश्चन है कम से कम 5-6 बनाएंगे और इस तरह से प्रैक्टिस होने से आपको कॉन्फिडेंस होगा और आप सक्सेस करेंगे। तो इस चैप्टर को ध्यान में रख कर के इस तरह का प्रॉब्लम बनाएंगे रेशनलाइजेशन का। तो पुनः आप लोगों से आग्रह है कि सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, फॉरवर्ड करेंगे और आप लोगों का दिन आज पुनः एक बार मंगलमय हो, इसी आशा के साथ
मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ। धन्यवाद।